जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, तीन चीज़ों को कलंक के समान समझना चाहिए। कौन सी वो तीन चीज़ें हैं, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। प्यारे भक्तों, जो भी मनुष्य मान, प्रतिष्ठा और बड़ाई चाहता है, तो ये तीनों चीज़ें इंसान के पतन का कारण हैं। जब ये मिलती हैं तो आदमी फूला नहीं समाता है। लेकिन प्यारे भक्तों, थोड़ा दिमाग से सोचिएगा, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि जब ये आ जाती हैं ना, मान मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, बड़ाई हो गई, तो इंसान में स्वाभाविक ही अहंकार आ जाता है कि भाई तू तो बड़ा पैसे वाला हो गया, तेरी बड़ी तारीफ़ कर दी, तेरा बड़ा मान है समाज में, तेरी बड़ी बड़ाई करते हैं सब लोग। और फिर जहाँ अहंकार आया तो अहंकार आते ही सब पतन होना है, ये निश्चित है। छोटे मोटे हम जैसे इंसानों की तो बात ही क्या है प्यारे भक्तों। जब रावण जैसे बुद्धिमान और इतने शक्तिशाली थे और इतने ज्ञानी थे रावण, उनका भी पतन हो गया अहंकार के कारण। तो हमारा तो फिर निश्चित है ही, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हमें करना क्या है प्यारे भक्तों? मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा अगर आपको मिलती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आपको मान मिले, आपकी कोई तारीफ़ करे, प्रशंसा करे, तो आपको उसमें खुश नहीं होना है, आपको उसमें सम रहना है। सम का मतलब ये है कि मिल गई ठीक है भाई, भगवान का प्रसाद है, जो उसने दे दिया ठीक है। ऐसे ही जब दुख मिलता है तो आदमी दुखी हो जाता है। तो दुख मिले तो भी हमें ये समझना है कि भगवान का प्रसाद है, हंस के उसको ग्रहण करो। कहने का मतलब ये है कि मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा मिले जब भी खुश नहीं होना है, नॉर्मल रहना है। और दुख आए, कितनी ही बड़ी विपत्ति आ जाए, तो भी हमें सम रहना है। तो जो मनुष्य इस प्रकार से दोनों स्थितियों में सम होता है, उसी का कल्याण होता है और उसी से भगवान खुश होते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि जो मनुष्य हर परिस्थिति में सम रहता है, वो मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है और वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो प्यारे भक्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि आप एकदम से ऐसा कर दो तो असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि इंसान के बस की बात तो है ही नहीं। कहने को हम कह देते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, लेकिन ये होगा जब भी आपके बस की बात नहीं है, किसी के भी बस की बात नहीं है ये, उसकी शरण हुए बिना। उसकी शरण हो जाओ तुम, उसे बोल दो, हे प्रभु हमारा ये काम है, हम ये चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में सम रहें और हम आपकी शरण हैं। तो प्यारे भक्तों, आप अवश्य ही ऐसा कर पाओगे, क्योंकि उसके दरबार में ना नाम की कोई चीज़ नहीं है, असंभव नाम की कोई वस्तु नहीं है। हमें पता है कि ये सब भयंकर कष्टदायी चीज़ें हैं, भारी आपत्ति है, फिर भी हम ये जो मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा है, ये कांच है। क्या है? ये कांच है। उस कांच के लिए हम भजन, ध्यान, नाम रूपी अमूल्य रत्न को ठुकरा रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, आप ऐसा ना करें और आप हर परिस्थिति में समचित्त रहें। तो समचित्त रहेंगे तो आपको सब मिलेगा जो आप चाहते हो। जब आप भगवान की शरण हो जाओगे तो आपको ऐसे लोगों का संग मिलेगा जिनमें ऐसे गुण होंगे, या जो आपको ऐसे प्रवचन सुनाएंगे जिनके प्रवचन सुन के आप अपनी मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति यानी बड़ाई को कलंक समझने लगोगे। क्योंकि सब कुछ वो कर रहे, तो वो उनका काम है किस प्रकार आपका आगे उन्होंने ध्यान रखना है, किसके द्वारा आपका उद्धार करना है, किसको भेजना है आपके पास। क्योंकि न जान इस भेष में नारायण मिल जाए।
तो वो नारायण की मर्जी है किस भेष में हमारे सामने आते हैं, कैसे हमारा काम करते हैं, सारी चिंताएं उनकी हैं, हमारी चिंता कोई नहीं है। हमारा तो काम है कि भगवान की शरण हो जाओ। क्योंकि अगर राम ने कहा रावण से कि एक बार कह दे कि मैं तेरी शरण हूँ, मैं तेरे सारे पाप क्षमा कर दूंगा, लेकिन घमंड के वश, अहंकार के वश, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के वश होकर रावण ने ये कहा नहीं प्रभु से। तो अगर रावण कह देता तो भगवान तो ऐसे दयालु हैं कि उसे तुरंत गले से लगा लेते और उसकी सभी भूलें माफ़ कर देते। तो प्यारे भक्तों, आपसे भी अब तक जितनी भी भूलें हो चुकी हैं, कोई भी पाप हो चुका है, तो एक बार उसके शरण हो जाओ तो वो सब भूतों से निर्भय कर देता है। ये भगवान ने स्वयं वचन दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।